जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कक्षा 10 का पेपर और इंटर का पेपर यानी क्लास 12 का पेपर दिन पे दिन नजदीक आते जा रहा है। तो आपको अपनी पढ़ाई को प्रॉपर आगे बढ़ाना है। अगर आपको पढ़ाई आगे बढ़ाना है तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है। अगर आप अपना टाइम नाजायज कहीं पे फेंकते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपको पढ़ाई अच्छी तरीका से करना है और आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है, अब ना कि एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो प्यारे साथियों, और आपको क्या करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करना है। अगर आप किताब हल करना बैठेंगे तो आप किताब शायद ना हल कर पाएंगे। अब किताब हल करने का समय जा चुका है। तो आइए अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने की बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का लेकर आए हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, देखिए हमारा प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न है y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a बराबर a पर दिया है 6,5 और b दिया है 4-4,3 से समदूरस्थ है का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि y अक्ष पर है और समदूरस्थ भी है, आपको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए यहाँ पे y अक्ष होता तो हम क्या करेंगे, अगर x अक्ष है तो हम क्या करेंगे, मात्र एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे y अक्ष है और यहाँ बिंदु दो बिंदु दिए हुए हैं तो आपको एक पहले ऐसे सीधी रेखा पारनी है। सीधी रेखा पारने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे a यहाँ पे b। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है 6,5, आपको 6,5 को लिख देना है। बी बराबर कितना है तो -4,3 है, तो आपको -4,3 यहाँ पे लिख देना है। -4,3 आप लिख देंगे यहाँ पे। अब प्यारे साथियों, y अक्ष का मतलब क्या है, अगर y अक्ष दिया है तो आपको x 0 मान लेना है, अगर x अक्ष दिया है तो आपको y 0 मान लेना है। x और y या 0 क्या होता है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर 6 है और y बराबर 5 है। तो हम आपसे पूछे कि यहाँ पे x बराबर 0 मानना है, यहाँ पे y अक्ष दिया है तो आप 0 क्या मानेंगे, तो यहाँ पे 0 मानेंगे, यहाँ पे आपको y मान लेना है। प्यारे साथियों, इतना काम करने के बाद इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, आप कोई भी नाम दे दीजिए, ये बी सी डी जेड कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये पे हमने मान रख दिया है। अब आपको इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए तो P ये की बीच की दूरी और यहाँ पे B की बीच की दूरी सेम है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे PA बराबर PB। आप लिख सकते हैं PA बराबर PB, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। यानी कि आपको क्या लगाना है, तो दूरी का फार्मूला लगाना है। अब PA बराबर PB, यहाँ पे PA बराबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए P बराबर है 0, और अगर हम आपसे पूछे ये बराबर कितना है तो आप बताएंगे 6,5। और आपसे पूछे कि पी बराबर कितना है तो आप बताएंगे पी बराबर होगा यहाँ पे 0, y और यहाँ पे देखिए b बराबर कितना, तो -4,3 है। अब आइए हम दोनों तरफ दूरी का फार्मूला लगाते हैं और अपने आंसर को लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे x1 बराबर कितना, तो x1 बराबर देखिए 0, y1 बराबर कितना, तो y1 बराबर आपका y, x2 बराबर कितना, तो आपका x2 बराबर 6, y2 बराबर कितना, तो y2 बराबर आपका 5। और यहाँ से हम पूछे आपका x1 बराबर कितना 0, y2 बराबर x1 बराबर 0, y1 बराबर कितना, तो आप बताएंगे 1, y2 बराबर x2 बराबर पूछे आपसे कितना, तो बताएंगे 4। अगर आपसे पूछे वह -4 होगा सर, अब यहाँ पे -4 होगा। अब यहाँ से आपसे पूछे y2 बराबर कितना, तो आप बताएंगे y2 बराबर 3। आपको x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 दोनों पक्षों में मान पता हो चुका है। अब आपको दूरी का फार्मूला लगाना है। तो आपका दूरी का फार्मूला क्या होता है उसे हम आपको बता दें। अगर दूरी को हम डी से निरूपित करें, डी को हम डी से निरूपित करें तो यहाँ पे होगा x2 - x1 का आपको करना है होल स्क्वायर, बीच में लगाना है प्लस का निशान। बीच में आपको किसका निशान लगाना है, तो आपको प्लस का निशान लगाना है। यहाँ पे लिखना है y2 - y1 का होल स्क्वायर आप करेंगे। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट बंद करके, आपका यह डी का यानी कि दूरी का फार्मूला हो गया। प्यारा साथियों, यहाँ आपका दूरी का फार्मूला हो चुका है। आपको दोनों फार्मूले को यानी कि दोनों तरफ पी ए बराबर पी बी बराबर दोनों को और आप दूरी का फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे पी ए बराबर आपको देखिए तो बी का दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे
और देखिए x1 यहाँ पे x2 है, x2 बराबर यहाँ पे आपका क्या दिया है, तो 6 दिया है, आपको 6 लिखना है। हम आपसे पूछे x1 बराबर कितना, तो आप बताएंगे x1 बराबर 0, आपको माइनस का 0 लिखना है। आपको होल स्क्वायर करना है, इसका बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे, प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। और इसके बाद हम आपसे पूछे y2 बराबर कितना, तो आप बताएंगे y2 बराबर 5 है। y2 बराबर कितना, y2 बराबर 5 है। हम आपसे पूछे कि y1 बराबर कितना, तो आप बताएंगे y1 बराबर आपका y है, तो आप यहाँ पे y लिख देंगे। प्यारे साथियों y लिखेंगे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पे बराबर का निशान है, आपको बराबर लगाना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, तो दोनों तरफ आपको दूरी वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे भी आपका दूरी वाला फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1, x2 बराबर आपका है -4 और x1 बराबर आपका +0। आपको इसका करना है होल स्क्वायर, प्लस में आपको लिखना है y2। y2 बराबर कितना, तो y2 बराबर आपका 3, y2 बराबर आपका 3। हम आपसे पूछे कि y1 बराबर कितना, तो आप बताएंगे -y, माइनस सर क्यों कर दिया, यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे सवाल में माइनस यानी कि सूत्र में माइनस, इसलिए हम माइनस कर दिए। यहाँ पे माइनस में यहाँ करने के बाद आपको होल स्क्वायर करना है और आपको इस समीकरण को खोल देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसे हम खोलते हैं। यहाँ पे आप खोलिए इसे, तो आपका क्या होगा, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 होता है, आपको 36 लिख देना है। यहाँ पे आपको कितना लिखना है, तो 36 लिखेंगे। और प्लस में देखिए ये स्क्वायर माइनस बी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका क्या होता है, उसे हम आपको यहाँ पे बता दें। ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में आपका होता है ये बी, वो भी यहाँ पे 2 भी होगा। प्यारे साथियों, आपको ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है, आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर बराबर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, 25 हो गया ना। अब यहाँ पे लिखिए माइनस का निशान लगाना है, आपको माइनस का निशान लगाना है। और माइनस का निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे